हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल ईगर क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, आज हम आरपीएफ कांस्टेबल का सेट 10 कवर करेंगे। ठीक है, सेट 1 से लेकर 9 तक का कवर कर लिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, प्रत्येक सेट में 25 क्वेश्चन उठाए हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि 2018 और 19 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का अंत तक वॉच कीजिएगा। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग का संपूर्ण तैयारी हो सके। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस सिख गुरु पर औरंगजेब ने अत्याचार किया एवं मार दिया। किस सिख गुरु पर औरंगजेब ने अत्याचार किया एवं मार दिया। तो इसका जवाब आप लोग लाइव चैट सेक्शन में देते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु तेग बहादुर को। ठीक है, पूछा जाएगा अगर एग्जाम में, किस सिख गुरु पर औरंगजेब ने अत्याचार किया एवं मार दिया था, तो गुरु तेग बहादुर ने। ऑप्शन ए हमारा ऑब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और पूछा जाए गुरु अर्जुन देव को केमे गुरु के नाम से जाना जाता है, पांचवें गुरु को। ठीक है, सिख का पांचवा गुरु कौन था, अर्जुन देव। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि चर्चित किताब हैमलेट किसके द्वारा लिखी गई थी। चर्चित किताब हैमलेट किसके द्वारा लिखी गई थी, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग लाइव चैट सेक्शन में देते रहिएगा जवाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम शेक्सपियर ने चर्चित किताब हेमलेट लिखा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एब्सोल्युटली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकारी भाषा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकारी भाषा नहीं है, इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइएगा। 3 का जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एब्सोल्युटली हमारा राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। पूछा जाएगा अगर एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकारी भाषा नहीं है, तो लगाइएगा पुर्तगाली। हमारा ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, प्राचीन बौद्ध साहित्य में वर्णित जीवक क्या था। प्राचीन बौद्ध साहित्य में वर्णित जीवक क्या था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइएगा। और अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ईगर क्लासेस 7250 के नाम से टेलीग्राम चलता है, और इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लीजिएगा, जो कि ईगर क्लासेस 7250 के नाम से चलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। ये सब 2018 और 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए किस तरह से क्वेश्चन 2018 और 19 में पूछा था, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा 4 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिकित्सक। याद रखिएगा, पूछा जाएगा एग्जाम में कि प्राचीन बौद्ध साहित्य में वर्णित जीवक क्या था, तो चिकित्सक लगाएगा। ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा। क्वेश्चन नंबर 5 करा, आधुनिक ओलंपिक के पिता किसे कहा जाता है। आधुनिक ओलंपिक के पिता किसे कहा जाता है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या क्या होगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पियरे डी कोवार्टिन को आधुनिक ओलंपिक के पिता कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में पूछा जाएगा ओलंपिक खेल का प्रारंभ कब हुआ था, तो लगाएगा 1896 में ओलंपिक खेल का प्रारंभ हुआ था। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि 2018 और 19 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर विख्यात है। राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए विख्यात है, इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैन मंदिर का उत्कृष्ट कला हेतु। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पद्मा। ठीक है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी लगाइएगा। सबसे पवित्र नदी कौन है, गंगा नदी ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था, इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइएगा भैया। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्वेनिया। अल्वेनिया में मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कांची का विख्यात कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था। कांची का विख्यात कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बताइएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची का विख्यात कैलाश मंदिर का
बनाया था। ऑप्शन ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 10 करा, किस हड़प्पा स्थल में चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है? किस हड़प्पा स्थल में चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रंगपुर में। ठीक है, रंगपुर में हड़प्पा का चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम में इसी तरह से पूछा जाए चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो लोथल लगाइएगा। चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? लोथल। ठीक है, लोथल लगाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो बताइएगा, राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम चलाया था। ऑप्शन बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, किसके सहयोग से बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? किसके सहयोग से बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूतपूर्व यूएसएसआर। ठीक है, भूतपूर्व यूएसएसआर के द्वारा बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। इसका स्थापना कब किया गया था? बोकारो पूछा जाएगा अगर एग्जाम में कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कब किया गया था, तो बताइएगा कि 1968 में बोकारो संयंत्र की स्थापना किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, सिंधु लोगों को निम्नलिखित में से किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु लोगों को निम्नलिखित में से किस धातु का ज्ञान नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा का ज्ञान नहीं था। सिंधुवासी के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए हड़प्पा का खोज किसने किया था? हड़प्पा का खोज किसने किया था? तो लगाइएगा दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज किया था। कब किया था? 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में। और मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? आर.डी. बनर्जी ने। आर.डी. बनर्जी में मोहनजोदड़ो का खोज किया था। कब किया था? 1922 ईस्वी में। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जुनको तेवई ने संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और भारत से कौन थी? भारत से थी बछेंद्र पाल थी। भारत से पूछा जाए तो भारत से लगेगा बछेंद्र पाल थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है क्या है? उत्तरी ध्रुव में भारत में के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाद्री। हिमाद्री पूछा जाएगा अगर एग्जाम में कि उत्तरी ध्रुव में भारत में अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, तो हिमाद्री लगेगा। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर है। और दक्षिण में पूछा जाएगा तो दक्षिण में पूछा जाएगा तो लगेगा गंगोत्री एवं मैत्रेयी। ठीक है, दक्षिण में पूछा जाएगा तो लगाइएगा गंगोत्री एवं मैत्रेयी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था, किसमें निपुण था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुलेखन में मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के द्वारा भारत में नोट जारी किया जाता है। न्यूनतम आरक्षण प्रणाली द्वारा भारत में नोट जारी किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ये सब 2018 और 19 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यकृत। पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो लगाएगा यकृत। ठीक है, इसका वजन कितना होता है? लगभग 1.5 किलो से 2 किलो होता है। 1.5 केजी से 2 केजी के लमसम में यकृत का वजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 28 दिन। ठीक है, 28 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है, एक दिन में एक चक्कर लगाता है। इसका लगभग मान होगा 27 दिन 8 घंटा। ठीक है, 27 दिन 8 घंटा लगता है। ठीक है, मेन रूप से है, लेकिन लगभग मान 28 माना गया है। ठीक है, और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है। चंद्रमास। चंद्रमास याद रखिएगा। चंद्रमा जब पृथ्वी का एक महीना में चक्कर लगाता है तो इसे क्या कहा जाता है। चंद्रमास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे। सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश से संबंधित थे। सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे। ऑप्शन ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाएगा एग्जाम में मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था तो लगेगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा है कि संसद का ऊपरी सदन कौन सा है। संसद का ऊपरी सदन कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या होगा। संसद का ऊपरी सदन कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन होता है। अब पूछा जाएगा निम्न सदन कौन है तो निम्न सदन लगेगा लोकसभा। निम्न सदन लोकसभा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अगस्त 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था। इसका गठनकर्ता का नाम कौन है, किसके नेतृत्व में हुआ था। तो वो बताइएगा डॉक्टर डॉक्टर होमी होमी जे भाभा के अध्यक्षता में हुआ था। बताइएगा डॉक्टर होमी जे भाभा के अध्यक्षता में हुआ था। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका राइट आंसर कौन होगा। ऑप्शन ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। 23 का राइट आंसर क्या होगा इसका बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था। कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था तो बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी तो बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूरत में। कब स्थापित की थी पूछा जाएगा अगर एग्जाम में कब स्थापित की थी तो बताइएगा 1608 में। 1608 में 1608 में। ठीक है, कब स्थापित की थी तो 1608 में। ठीक है, 1608 में स्थापित की थी। कहाँ स्थापित की थी तो लगेगा सूरत में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का वीडियो रोज दिन डाला जाता है। ठीक है, अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा ईगर क्लासेज 7250। ठीक है, तो थैंक यू। ओके बाय।